नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटों का एक और नया एग्जिट पोल सामने आया है। आप सब जानते होंगे कि कल जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनाते दिखवाया था, लेकिन यहां पर एक्सिस माई इंडिया का एक और नया एग्जिट पोल सामने आया है। इस एग्जिट पोल में किस पार्टी की सरकार बन रही है इसके आंकड़े आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अडानी को लगा बहुत बड़ा झटका। अमेरिका के अंदर जिस तरीके से एक कोर्ट ने अडानी को धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया, उसके बाद एक और देश ने अडानी को बड़ा झटका दे दिया है। किस तरीके से, कौन सा देश है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अडानी को शेयर बाजार से भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। खबर आ रही है कि एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आगे ये रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार के ऊपर संकट लगातार बरकरार है। खबर आ रही है कि सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ अब तमाम पार्टियां मणिपुर में खड़ी हो गई हैं। खबर यह है कि सीएम बीरेन को हटाना होगा, तभी ये पार्टियां समर्थन देगी, इनकी तरफ से बयान आया है। आगे इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर से ही एक और ताजा अपडेट है, जहां पर इम्फाल के अंदर जेडीयू विधायक के घर के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया है और 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के गहने लूट लिए हैं। ये बीजेपी शासित राज्य का हाल है। आगे इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के नेता नीतीश राणे लगातार मुसलमानों को लेकर के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, इसको लेकर के अब यहां पर एमआईएम पार्टी के नेता इम्तियाज जलील ने नीतीश राणे के ऊपर पलटवार किया है। इन्होंने क्या कहा अपने बयान में, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है दोस्तों, और अब इसके बाद कई देशों की तरफ से गिरफ्तारी की मांग उठ गई है। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल क्या और कैसे नेतन्याहू की गिरफ्तारी की जाएगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का पीएम है वो गिरफ्तार होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर 2 दिन पहले तमाम एग्जिट पोल करने वाले जो है सर्वे में यह दिखाया गया कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। लेकिन कल दोस्तों एक्सिस माई इंडिया का एक और नया एग्जिट पोल सामने आया है। एग्जिट पोल के आंकड़े सत्ताधारी महायुति गठबंधन को खुश कर सकते हैं, तो वहीं सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे महाविकास आघाड़ी को निराशा हाथ लग सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन महायुति तथा कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीट पर बुधवार को मतदान हुआ था और राज्य में 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। राज्य में ज्यादातर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। अब बिना देरी की आपको बता देते हैं आंकड़े की एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है दोस्तों। तो एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति के खाते में 178 से 200 सीटें जा सकती हैं, यानी कि एनडीए, बीजेपी एनडीए के खाते में 178 से 200 सीटें जा सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी 82 से 102 सीटों पर जीत सकती है और अन्य के खाते में 12 सीटें जाने की संभावना है। यानी कि एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। वैसे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे पिछली बार हरियाणा का पूरी तरीके से जो है नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, इसलिए इस सर्वे पर आगे और भरोसा करना बहुत मुश्किल है। हो सकता है शायद सही भी साबित हो जाए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अडानी को अमेरिका की कोर्ट ने जिस तरीके से धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया, उसके बाद अब केन्या ने भी अडानी को एक बड़ा झटका दे दिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें उन्होंने भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी समझौते को रद्द करने की बात कही। इन समझौतों में बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। पावर ट्रांसमिशन डील रद्द। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ $700 मिलियन के पावर ट्रांसमिशन समझौते को रद्द कर दिया है। इस समझौते के तहत
केन्या में बिजली के ट्रांसमिशन के जरिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना था, जो अब पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। एयरपोर्ट विस्तार डील रद्द के अलावा अडानी ग्रुप का $1.8 बिलियन का प्रस्ताव भी रद्द कर दिया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार के लिए था। यह प्रस्ताव केन्या के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए था, जिसे अब केन्या सरकार ने रद्द कर दिया है। हफ्ते में सिर्फ आप जानते हैं कि अडानी को बैक टू बैक कई बड़े झटके लगे हैं और इन झटकों से अडानी की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। अब केन्या के झटका देने के बाद शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों से एक दिन में 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगे, उसके बाद से ही लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अडानी ग्रुप और तमाम उनमें उनके जो है कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को लगा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। सीएम बीरेन सिंह को हटाना होगा, सरकार को फिर समर्थन देने के लिए एनपीपी ने रखी शर्त। मणिपुर के अंदर जबरदस्त तरीके से चल रहे घमासान के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार से समर्थन वापस लेने वाली एनपीपी ने गुरुवार को कहा है कि अगर बीजेपी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाती है तो वह अपने फैसले पर एक बार फिर विचार कर सकती है। नेशनल पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युम नाम जय कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी के 7 विधायकों में से 3 ने मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि सरकार से समर्थन वापस लिया जा चुका है। अब एनपीपी का कहना है और तमाम पार्टियों का कहना है कि सीएम बीरेन सिंह को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं किया जाता, जब तक उनको हटाया नहीं जाता, तब तक कोई भी पार्टी बीजेपी को समर्थन नहीं देगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मणिपुर से ही, जहां पर जेडीयू के विधायक के घर पर भीड़ ने हमला किया और 1.5 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए हैं। स्क्रीन पर आप खबर देखें। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के एक विधायक के घर पर हमले और लूटपाट की खबर आई है। मणिपुर में जेडीयू के विधायक के जॉय किशन सिंह की मां ने शिकायत दर्ज कराई है कि 16 नवंबर को एमएलए के आवास पर तोड़फोड़ करने वाली भीड़ ने 18 लाख रुपए नगद और 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण लूट लिए हैं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमले के दौरान पश्चिम इम्फाल के जो है थांग मेईबंद इलाके में विधायक के आवास पर आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए रखे गए कई सामान को बर्बाद कर दिया गया है। ये सब कुछ बीजेपी शासित राज्य में दोस्तों हो रहा है। काश यही बीजेपी शासित राज्य में ना होकर के किसी दूसरे राज्य में होता जहां पर बीजेपी सत्ता में ना होती, तो अब तक हंगामा खड़ा हो गया होता। लेकिन अब इस मुद्दे पर देश के गृह मंत्री भी नहीं बोल रहे, अमित शाह जी भी नहीं बोल रहे और मोदी जी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, नितेश राणे को इम्तियाज जलील का जबरदस्त जो है पलटवार। आप देखिए खबर, नितेश राणे लगातार मुसलमानों को लेकर के, खास करके एमआईएम पार्टी को लेकर के वो हमले कर रहे हैं। इसी बीच नितेश राणे को लेकर के इम्तियाज जलील ने जो जवाब दिया है वो वायरल हो गया दोस्तों। नितेश राणे इतना सा है, अगर असदुद्दीन ओवैसी चाहे तो उसे अपनी शेरवानी की जेब में डालकर ले जा सकते हैं। वो दौर गया, अब हम किसी की भी सुनने वाले नहीं हैं, अब हम डटकर जवाब देंगे, ये इम्तियाज जलील की तरफ से कहा गया है और नितेश राणे के ऊपर जबरदस्त पलटवार किया गया है। एक और अपडेट आ रही दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। नेतन्याहू के साथ साथ उनके पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट और हमास के भी कुछ लीडरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, लेकिन हमास के जिन लीडरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है उनको इजराइल ने पहले ही खत्म कर दिया है। ऐसी सिचुएशन में अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट जो उनके पूर्व रक्षा मंत्री हैं, इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई देशों ने ऐलान कर दिया है कि अगर उनके कंट्री में नेतन्याहू की एंट्री होती है तो वो अरेस्ट कर लेंगे, जिसमें जो है कनाडा, इटली और कई अरब कंट्रियां शामिल हैं। इस पर आपकी अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।